होंगे। और कौमों को हमेशा, मुल्कों को मौका मिलता है कि वो अपनी गलतियों से, अपनी तारीख़ से सीख कर अपने आप को दुरुस्त करें और दुरुस्त करके जो है वो बेहतरी लाएं और गलतियों को दुरुस्त करें। लेकिन कल जो है वो नज़रिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया। पहले नज़रिया ज़रूरत जो है वो डिक्टेटर्स के लिए इस्तेमाल होते रहे। एक जो माजी करीब है उसके अंदर एक फ़ैसला जो है वो मुशर्रफ के लिए आया था, जहाँ पे मुशर्रफ ने अपनी एमरजेंसी को वैलिडेट करने के लिए कहा तो उसने कहा नहीं बेटा, मतलब क्या बात है, आप मसला ही कोई नहीं, आप जाएं जाके आइन में तरमीम करें और आइन के साथ जो है वो फुटबॉल की तरह खेलें। उसके बाद ये अजीब बात है कि एक पहला जो है वो सिविल मार्शल्ला शायद डिक्टेटर है जिसको ये इख्तियार दिया गया है और ये इख्तियार चलता आ रहा है। वो 63A की ऐसी डेफिनेशन हो जिसके अंदर चूँकि वोट पड़ चुके थे तो वो वोट काउंट ही ना किए जाएं ताकि लाडले को जो है वो फ़ायदा पहुंचा सके। और कल तो कमाल हो गया कि ये जो 63E का सीक्वल है जिसके अंदर पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली ज़फ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी, लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे। तो सर प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है इस्लामाबाद जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से बार बार क्यों। और दूसरा ये रोना पिटना भी हमने देखा जिसमें मैंने कल ट्वीट भी किया कि एजेंसियों की मुदाखलत बड़ी है जी, बहुत एजेंसियों की मुदाखलत है, हमें एजेंसियां जो हैं वो जीने नहीं दे रही। एजेंसियों की मुदाखलत अगर हो तो फिर पनामा जैसा फैसला आता है। एजेंसियों की जो मुदाखलत जब हो तो बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला जाता है एक वज़ीर आज़म को। एजेंसियों वाली अगर मुदाखलत हो तो फिर एक बेटी को जो है वो बाप के साथ खड़े होने की सज़ा मिलती है। और हमने ये मज़े की बात यह है कि हमने ये सारे फैसले तस्लीम भी कर लिए और एजेंसियों की अगर मुदाखलत हो तो वो होती हुई नज़र भी आई और जिसके अंदर जो है वो साफ़ पानी में बुलाकर गंदा नाला केस में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हमने अच्छे बच्चों की तरह जो है वो फ़ैसलों को तस्लीम भी किया। सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान को पता था ये फ़ैसले किस तरह आ रहे हैं। तो एक बात तो फिर कल साबित हुई कि या तो एजेंसियों की मुदाखलत थी नहीं, गलत बयानी की गई, या फिर एजेंसियों को मुदाखलत करनी नहीं आती। अब कि हमारी दफ़ा उनकी मुदाखलत बहुत अच्छी चल रही थी, अब उनसे मुदाखलत नहीं हो पा रही। और जो एक क्रश और मोहब्बत है, इम्मी की मोहब्बत मैं आपको कई दफ़ा बताती होती हूँ, वो इम्मी की मोहब्बत कल जो है वो माशाल्लाह वो टूट के बरसी। और वो हमें वो वक्त भी याद है कि जब जो है फैमिलीज़ जो है वो ऊपर बैठ कर लॉबीज़ के अंदर जो है उन्होंने पनामा का फ़ैसला सुना भी था, तालियां भी बजाई थी। और अब तो कहा भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि कुछ जलसों वलसों के अंदर भी जो है वो जो है वो मौजूद होता था। तो मुझे तो यकीन माने इस एक कानून के तालिब इल्म होते हुए भी और एक डेमोक्रेट होते हुए भी कल मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। और वो क्रश और इम्मी की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बाला ताक रखती है। अब ये और ये भी इम्मी की मोहब्बत ही थी कि अपने आप को पूंड कहा गया। मतलब कमाल बात है, किसी का अपने मुंह से अपने आप को इतने बड़े मनसब पे बैठ के पूंड कहना मेरी तो समझ से बाहर है। और फिर वो ये भी आपको पता है कि भिड़ कहते हैं, उन्होंने तो खैर जो भी कहा, हम उसको भिड़ कहते हैं आम अल्फाज में। वो भिड़ जब काटती है तो फिर क्या होता है, शायद मुल्क के साथ भी ऐसा ही हुआ है कल। और वो भिड़ जब काटी है पाकिस्तान के आइन और कानून को, और जब वो भिड़ काटी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को, तो उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो कुछ सवालात हैं मेरे, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचूँ। एक तो बात यह है कि कल शहबाज गिल अल मारूफ जो जिनको भगाया भी गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था मेरा ख्याल है, जिन्होंने अपने आप को पूंड का शायद उन्होंने नहीं भिजवाया था, तमाम तर जो है वो कानूनी तकाजे बाला ताक रख के, उन मौसूफ ने कल जो है वो बाकायदा एक जज साहब का, सर मैंने नहीं, शहबाज गिल ने आपके नाम के साथ ट्वीट की जिसके अंदर एक एक्टर है जो बाहर आ रहा है और वो नाच रहा है, और उसने ट्वीट किया कि उसने कहा इतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए, और वो नाच रहा है वो बंदा। अब इसका मैं क्या मतलब लूँ, इसको मैं क्या कहूँ?
सर जनाब जो है हमारी गर्दनें तो हाजिर है सर, पहले भी वो तलाल चौधरी हो, निहाल हाशमी हो, जो भी हो, हमारी गर्दनें तो हाजिर है। वो अलग बात है कि आपके जो है वो जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसके बाद से इस मुल्क में पोलराइजेशन और जो हरकत की गई कि खबरदार हमारे खिलाफ फैसला आया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, आप लोगों की जो है वो शक्लों वाले पोस्टर्स के ऊपर जूतियां मारी गई और आपके पूरे खानदानों को जो है वो मीडिया ट्रायल हुआ। और अब भी ये कहा जा रहा है, कल फवाद चौधरी साहब को मैंने सुना, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी मैंने सुना, उन्होंने कहा देखे ना जब आप जो है वो उनके साथ जो है वो लड़ाई होगी तो फिर वो रिएक्शन, अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि रिएक्शनरी फैसला था। और इसके ऊपर जो है वो ये शहबाज गिल का ये ट्वीट कि अतर बिन अल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए भंगड़े डाल रहे हैं, किस बात पे, ये आप समझा दें, मैं समझाऊंगी तो फिर मतलब जाहिर है हम तो समझा ही देंगे, लेकिन समझाने की ज़रूरत नहीं, लोगों को समझ आ रहा है बहुत कुछ। और दूसरी बात है कि शहजाद मिर्ज़ा साहब ने जो ये डिसीजन है इसके आने से एक रात पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश। इसका क्या मतलब है? मैं खुद कुछ नहीं कह रही, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहना ही नहीं चाहती, मैं पूछना चाह रही हूँ शहजाद अकबर मिर्ज़ा की ट्वीट का मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश, फैसला आने से एक रात पहले, इसका मतलब क्या है? फिर आ जाए ज़रा, ये फैसला 8/5 से आएगा, ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? ये कैसे पता लग गया सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बाखबर जर्नलिस्ट को? वो बाखबर जर्नलिस्ट किसके साथ अटैच थे? सुना था फैसला जो है वो आने से पहले जो है वो सीक्रेट होता है और फैसला जो है वो जब तक सुनाया ना जाए उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये फैसला कैसे 8/5 से आ रहा है ये हमें पता नहीं चला। फिर ये तो मेहरबानी है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने ये सीटें जिसके अंदर जो मांगी नहीं थी तहरीक इंसाफ ने, जो फ्रीक नहीं थी इसके अंदर, वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को दे दी। और फिर मज़े की बात यह है कि वो तमाम टेक्निकल गलतियां जो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर आज तक की थी, जो वकीलों को दुरुस्त करनी चाहिए थी, वो जजों ने दुरुस्त की बैठ के, और उन्होंने कहा कि नहीं वो आपको नहीं पता। वो कहते रहे कि जी वो सुन्नी तरीक को एफिडेविट जमा करा दिया, उन्होंने कहा छोड़े सुन्नी तरीक ने क्या एफिडेविट जमा कराए, इनको पीटीआई में लेके आए। ये फैसला मतलब इसके ऊपर मैं बहुत मोहतात तरीके से गुफ्तगू कर रही हूँ, अदरवाइज जो पब्लिकली कहा जा रहा है, जो पब्लिकली सुना जा रहा है, वो मैं शायद सुना भी ना पाऊँ। और ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सुन्नी तहरीक को देने की बजाय उन्होंने कहा पीटीआई को देनी है। उनका दिल चाहता तो किसी हमसाया मुल्क को दे देते। देखे ना जी, मतलब आज़ाद बाख्तियार अदलिया है हमारी, और उनके फैसले जो हैं वो मतलब फैसले होते हैं, मानने पड़ते हैं, उनकी मेहरबानी है। बांग्लादेश को दे देते, इंडिया को दे देते, किसी को भी दे देते कि नहीं जी हमारा दिल चाह रहा है ये सीटें इनको जाएंगी, चली जाती। मतलब ऐसे ही है ना। दूसरी बात यह है कि कल अफसोस की बात यह है कि एक आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया है, और मैं बड़े मोहतात तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लोर क्रॉसिंग क्या है कि आपने एक जगह एक पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। अब जो एफिडेविट्स लिख के दिए गए हैं सुन्नी तहरीक की तरफ से, जिन लोगों ने सब ने कि जी हम सुन्नी तहरीक का हिस्सा है, उनको आप कह रहे हैं नहीं ये एफिडेविट्स को छोड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो, पकौड़े के कागज़ हैं, जैसे वो पनामा के केस में थे, इनको फेंको, ये पकौड़े के कागज़ हैं। लेकिन आपको हम आईनी फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं, आप जाएं और आप फ्लोर क्रॉस करके आप पीटीआई में घुस जाएं, जिसकी मैंने पहले गुजारिश की। फिर दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन को जो हदायत दी गई हैं, मुझे कोई बताएगा कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत अब इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। बाय द वे कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए, उसने तशरीह सही नहीं की, उसने मावरा आइन काम किया। सवाल यह है कि आपका मेन इस पूरे केस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो सीटें देना है ये गलत था और इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की। पीटीआई कल भी सियासी जमात थी, पीटीआई आज भी सियासी जमात है, पता नहीं किसके दिलों में किसके घरों में। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किन चीज़ों के तहत काम करे। इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत जो प्रोसीजर है, जिसके अंदर एक टाइम फ्रेम है, स्क्रूटनी का एक टाइम होता है, लिस्टों का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम मौजूद है। एफिडेविट जो है वो जमा हो चुके हैं वहाँ पर। अब ये जो कुछ कहा जा रहा है इस जजमेंट के तहत,
ये कौन सी शिकों के तहत अमल दरामद होगा? इलेक्शन एक्ट की कोई शिकें भी बता देते हैं हमें, जब इतनी ज़्यादा विजडम जो है वो उसके मोती बिखर रहे थे, तो ये भी बता देते हैं कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत ये सब होगा जो आप कराना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आईने पाकिस्तान में किसी को लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। हर एक इदारे की अपनी डोमेन है और उस डोमेन के अंदर उसको इख्तियारात दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट हो, बाकी इदारे हों, हर एक की अपनी अपनी डोमेन है। किसी की डोमेन में ना आप घुस सकते हैं ना आपको ये इजाज़त है। तो ये जो बहुत ज़्यादा लामहदूद इख्तियारात और लामहदूद जो है वो बाइख्तियार अदलिया है, ये पाकिस्तान के साथ और क्या करना चाहती है, ये बात अपने तौर पर मैं नहीं कहती, ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है। इस तरह के फ़ैसले जब जब पाकिस्तान की तारीख़ में आए हैं ना, पाकिस्तान की तबाही हुई है। वो 63A के फ़ैसले से आज तक जो है वो इस इलेक्शन से पहले तक पंजाब में स्टेबिलिटी नहीं आ सकी थी। आपने एक जो है वो लाडले को रिलीफ मिला था, उसके बाद जो है वो बेड़ा गर्क हो गया था पंजाब का पूरा। और वो भुट्टो साहब की शहादत का फ़ैसला हो, वो पनामा का फ़ैसला हो, हमेशा अदलिया के पास, मैं हमेशा कहती हूँ कि अदलिया और डॉक्टर्स, इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। बाकी तमाम गलतियाँ दुरुस्त की जा सकती हैं। इन दोनों के पास ज़िंदगियों के इख्तियारात होते हैं। इन दोनों के पास जो है वो अल्लाह पाक के तफवीज़ किए वो इख्तियारात हैं जो किसी की ज़िंदगी या तबाह कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो ये दोनों कल जो है वो हमें, वो आपने सुना कई दफ़ा, हमें अपने पास्ट पे बड़ी पशेमानी है, हमें बड़ी शर्मिंदगी है। आप लोग चले जाते हैं इस मुल्क को मझधार में छोड़ के, ये मुल्क की कश्ती यूँ हचकोले खाती रहती है। पनामा के फ़ैसले से आज तक पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो सका। सियासी हुकूमतें, तमाम इदारे मिलकर पाकिस्तान को स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लाडले की मोहब्बत जो है वो हर चीज़ पे गालिब आ जाती है। उसके बाद जो मैंने जैसे कहा कि तमाम टेक्निकल कानूनी गलतियाँ जो उनके वकीलों ने, जो पार्टियों ने की, वो बैठकर जजों ने दुरुस्त की बाकायदा तौर पर इस पूरे फैसले के अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये भी बड़ी हमेशा हम समझते हैं, हमारा ईमान का हिस्सा है कि बिन मांगे देता है खुदा ताला, और ये खुदा ताला की ज़ात है जो बिन मांगे देती है। सुप्रीम कोर्ट में कमाल हो जा रहा है, लेकिन बिन मांगे किसके लिए हो रहा है? एक शख्स और एक पार्टी के लिए। वो ना भी मांगे, वो ना भी फरीक हो, वो ना भी केस के अंदर हो, उसको बिन मांगे मिलता है। कमाल बात है। उसके बाद और फिर रिलीफ का आलम देखिए, रिलीफ का आलम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। रिलीफ का आलम यह है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, 8 जजों के चैम्बर हाजिर है, वहाँ आ जाए और चैम्बरों में भी आपको रिलीफ मिलेगा। जनाब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, ये किस तरह का फ़ैसला दिया आपने कि बाकायदा, अच्छा वो एक मुहावरा है, छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। मज़े की बात है यहाँ पर उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की, ना छुपने की ना सामने आने की, उनका यही है। और ये भी बात जो है वो सोशल मीडिया पे भी हो रही है, ज़बान ज़द आम भी है कि बाकायदा तौर पर एक जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई कि काजी फाजिसा साहब को जो है वो शायद मिलने वाली है एक्सटेंशन, और उस एक्सटेंशन का जो है वो उससे डरते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस साजिश का शिकार हो गए। और हर एक को जो है वो कुर्सी बड़ी प्यारी होती है, सुना था, लेकिन कल देखा भी, बहुत कुछ नज़र भी आया। उसके बाद ये है कि अब सोशल मीडिया जो है वो क्या है? सोशल मीडिया एक मतलब हर एक के पास अपनी इज़हार राय का एक इख्तियार है, जो बेतुका बेढंगा भी इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं, अब सोशल मीडिया पे एक चैट भी चल रही है PTI के कुछ ग्रुप्स की, जिसके अंदर वो कुछ सहाफ़ी, कहने को सहाफ़ी, मैं तो उनको सहाफ़ी समझती नहीं, वो लोग हैं PTI के लोग हैं, बस छोड़ना नहीं है, जिसने जो है वो इख्तलाफी नोट दिया है उसको भी नहीं छोड़ना, अल्लाह जाने अब उसकी क्या हकीकत है। लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि फ़ैसले लेते कैसे हैं, और ये बाकायदा फूड ऑफ थॉट मिल रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी कि फ़ैसले कैसे लेने हैं। और इस मुल्क में फ़ैसले लेने का इख्तियार क्या होगा? पागल थी मेरी लीडरशिप, हम पागल थे। पनामा में 150 जो है वो जाके पेशियाँ भुगत ली मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ, और ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी पे फैसला आने के बावजूद उस फैसले पर सर तस्लीम खम कर लिया और चले गए जेलों के अंदर। सोशल मीडिया तो हमारे पास भी था, हमसे गलती हो गई, हम वो नहीं कर सके जो किया जाना चाहिए था, जो शायद इस वक्त मुरव्वजा कवानीन है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो क्या है? उम्मीदवार आज़ाद लड़े, एफिडेविट सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के, लेकिन जाएंगे अब PTI में। कमाल बात है। मुझे कोई ये फार्मूला समझा दे, ये तो मुझे लगता है कि न्यूटन के या मसला फीसा गौरत से भी बड़ा फार्मूला है कि उम्मीदवार लड़े ज़रूर है आज़ाद,
लेकिन जो है वो जाएंगे सुन्नी तहरीक में, उन्होंने दे दिया अपने एफिडेविट, बट नहीं, हम नहीं मानते, आप सबको जो है वो लाइन लगाकर पीटीआई में जाना होगा। उसके बाद किसी मुतासरा फरीक को सुना ही नहीं गया। इस पूरे केस के अंदर जो फरीक नहीं था उसको तो रिलीफ दे दिया खुद ही बैठ के, तो जो मुतासरा फरीक थे उनमें से किसी एक फरीक को इस पूरे केस के अंदर सुना नहीं गया। फिर मकबूल बहुत है, आपने वो सुना है, वो अपनी जो हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी लाइव, उसके अंदर भी देखें वो एक पार्टी के जो मकबूल रहनुमा है, देखें वो एक पार्टी की जो है वो मकबूल पार्टी है। सर मकबूल तो शाहिद फतेह अली खान भी बहुत है, उस बेचारे के साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है, उसकी जो है वीडियोस उसको भी डिलीट कर दिया जाता है। सर उसके ऊपर भी दर्दमंदी से नोटिस ले लें, वो भी बेचारा बड़ा पॉपुलर है, उसके ऊपर तो दर्दमंदी से नोटिस नहीं होता जिस दर्दमंदी से इमरान खान के लिए और उसकी पार्टी के लिए नोटिस होते हैं। दूसरी बात यह है कि सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज तक तहरीक इंसाफ मौजूद है। जो फैसले में लिखा गया है और जो हमें सुनाया गया है, तहरीक इंसाफ कल भी थी, आज भी है और ता क़यामत भी रहेगी, ये बस एक जुमला रह गया। लेकिन जो ये वो आज भी वेबसाइट पे है, लेकिन वो वेबसाइट तो किसी ने देखने की वो उसकी, लेकिन तहरीक इंसाफ को चूँकि एक मुसल्लमा हकीकत बनाना था ताकि तमाम लोग वहाँ पार्क किए जा सके और ये फेवर दी जा सके, तो सुन्नी तहरीक जिसके केस में बहुत सारे लकूनास थे, सुन्नी तहरीक को इसलिए सीटें नहीं दी जानी थी। अली जफ़र साहब, जो आपको समझ नहीं आई मैं समझा देती हूँ, आप कह रहे हैं समझ नहीं आई, हम तो समझ रहे थे सुन्नी तहरीक को मिलेंगी, नहीं मिल सकती थी ना, क्योंकि सुन्नी तहरीक ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, क्योंकि सुन्नी तहरीक ने लिख के दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़े, क्योंकि सुन्नी तहरीक जो है उसके अपने चेयरमैन ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ये तमाम टेक्निकल बातों के बाद हल ये निकाला गया कि चूंकि सुन्नी तहरीक को तो नहीं जा सकती, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, एफिडेविट वापस करा के पीटीआई में पार्क कराते हैं, और वो हुआ, वो आप होता हुआ देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये भी बता दें कि जो ये मैंने जैसे कहा कि विजडम के इतने फूल जो बखेरे हैं, जो पर्ल्स गिरे हुए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो उन्होंने कहा तस्दीक करनी है, जो अब लोग शामिल हो जाएं दोबारा पीटीआई के अंदर, वो तस्दीक कौन करेगा? इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो है ही नहीं पीटीआई के, और उनका कोई चेयरमैन ही नहीं है, तो पार्टी सरबराह ने तस्दीक करनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईने पाकिस्तान में लिखा है। अब ये आईने पाकिस्तान जो जैसे कल रीराइट किया गया है, तो ये भी रीराइट करने की आपके पास गुंजाइश इस फैसले के मुताबिक मौजूद होगी कि कोई बात नहीं, सरबराह नहीं भी है, कोई बात नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं भी हुए। वैसे अब इस पूरे फैसले के बाद पार्टियों के सर्टिफिकेट जो जमा कराए जाते हैं, एक तो उसकी हैसियत कोई नहीं, दूसरा पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अब कोई हैसियत नहीं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता किस किस रूल को, किस किस कानून को, किस किस आइन की शिक को आपने पैरों तले रौंदा है और कहाँ कहाँ पूंड लड़े हैं हमारे इस पूरे आईने पाकिस्तान की शिकों को, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अब इसकी तस्दीक कौन करेगा? मेरा ख्याल है चैम्बर चूँकि मौजूद है, वहाँ जाकर अगर तस्दीक करा ली जाए तो ये भी हल निकल सकता है, चूँकि बुलाया है उन्होंने, कहा है कि चैम्बर में आके ले सकते हैं मावनत, तो ये मावनत भी चैम्बर में ली जा सकती होगी यकीनन, कि अगर पार्टी सरबराह नहीं है तो तस्दीक जो है वो चैम्बर में बैठ के कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा फैसले के फ़ौरन बाद स्टॉक एक्सचेंज की हालत क्या हुई। यही है इस पूरे पाकिस्तान की हालत। जब जब लाडले की मोहब्बत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता है, पाकिस्तान जब उसकी मोहब्बत में फैसले दिए जाते हैं, पाकिस्तान नीचे आके गिरता है। जो सियासी जमातें, जो इदारे SIFC है, सूबाई वफाकी हुकूमतें हैं, जो वो पाकिस्तान की आवाम की हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सबोताज कर दिया जाता है। जनाब बहुत सारे लोग जो है वो आते और चले जाते, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, ना सियासतदान, ना कोई इदारों के लोग, ना सरबराह, सब लोग आते हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करते हैं, चले जाते हैं। आपसे पहले वाले भी चले गए जिन्होंने इस मुल्क के साथ खेल दिया, जिन्होंने पनामा के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया, सब लोग चले जाएंगे। इस पाकिस्तान का क्या होगा, किसी ने सोचा कभी? ये पाकिस्तान को जो कल स्टॉक एक्सचेंज की हालत हुई, ये पाकिस्तान की हालत है, ये पाकिस्तान की मईशत की हालत है। पाकिस्तान को जो है उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हम IMF के जाके जो है वो नाक की लकीरें निकाल रहा है ये मुल्क, टैक्स लग रहे हैं लोगों के ऊपर, और उन्हीं टैक्स से आपको, मुझे, हम सबको जो है, जो हम तनख्वाहदार लोग हैं, हमें तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ किसी को शायद कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन हमदर्दी और प्यार जो है वो सिर्फ इम्मी का है इस मुल्क के अंदर, और वही चलेगा। दूसरी बात यह है कि ये भी जैसे मैंने कहा कि अली जफ़र साहब तो कह रहे हैं कि हमारा केस आईनी तौर पर नहीं बनता था, प्यार मोहब्बत हो जाए तो एक और बात है,
तो सर प्यार मोहब्बत की अखीर देखी है हमने कल। इतनी प्यार मोहब्बत तो सोनी माहीवाल और हीर रांझा की जो है वो स्टोरियों में भी नहीं थी, जितनी मोहब्बत हमने प्यार मोहब्बत कल सुप्रीम कोर्ट में देख ली है कि जो फरीक नहीं था, जिसने मांगा नहीं, उसने कहा कि कोई बात नहीं। देखें, जब आप मोहब्बत मांगी है तो मोहब्बत तो फिर देखें ना, उसकी बारिश ही होती है, मोहब्बत थोड़ी बहुत तो चलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि पनामा से अकामा निकला था, अब यहाँ सुन्नी तहरीक के अंदर से पीटीआई निकल आई है, और ये पाकिस्तान की तारीख के दो बड़े अहम वाक़यात है। पनामा में से अकामे का निकलना, जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म को बाकायदा एक साजिश के तहत जो है वो निकाल दिया गया, और यहाँ पर सुन्नी तहरीक के अंदर से पीटीआई निकल आई, चूँकि एक साबिक वज़ीर आज़म जिसको तहरीक अदम एतमाद के बाद निकाला गया था, उसको दोबारा किसी तरह जो है वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर लाया जाए। तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है जनाब स्पीकर, ये एक को निकालना था, दूसरे को लाना था, और ये कोशिशें आज भी जारी हैं। एंड पे मैं सिर्फ इतनी बात जो है वो करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अपने अपने कागजात नामजदगी के अंदर तहरीक इंसाफ को जो है वो कैंडिडेट लिखा, अब उनको तो मेरा ख्याल है टिकट की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि टिकट की ज़रूरत को तो ख़त्म कर दिया गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे भी समझा दें, आपको ये पता है कि तहरीक इंसाफ के नाम पे बहुत सारे लोगों ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ा। तहरीक इंसाफ के 3-3, 4-4 गिरोह कह रहे थे कि जी हम तहरीक इंसाफ हैं, हमने इलेक्शन लड़ा। अब आपने कैसे फैसला कर लिया कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है सिर्फ वही पीटीआई का है? ये फैसला जनाब इस जजमेंट में कैसे आ गया कि जो जीते हुए हैं सिर्फ वही तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, बाकी जिन्होंने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नहीं है? फिर कहना पड़ेगा कि चूंकि वो जीते हुए हैं, चूंकि सीटें उनके पास हैं, तो वो लाडले के पास जानी चाहिए और किसी के पास जाने की इजाजत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अज़मा साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा है कि ऐसी मोहब्बत हमने सोनी माहीवाल और हीर रांझा में भी नहीं देखी थी, तो अगर हीर खुद रांझा के पीछे जा रही है तो सियासत के कह दो इस मकबूलियत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? मकबूलियत की तो बात ही नहीं भाई, मकबूलियत पूरे उसमें चाहत फतेह अली खान में मकबूल है, बहुत सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत मकबूल हैं, बहुत सारी ऐसी जमातें भी हैं जो अपने वो जिनके जलसे इमरान खान से बड़े होते हैं। ये कोई क्राइटेरिया? और फिर बात यह है कि अगर फैसले मकबूलियतों पे, जलसों पे, टिकटॉक के व्यूज़ भी होने हैं, डायमेंशन अलग है, और फिर अगर फैसले इसके ऊपर होने हैं कि जो जितनी बड़ी गाली देगा, जो जितना बड़ा गुंडागर्दी करेगा, जो जितनी जो है वो घर छोड़ के आएगा, माँ बाप को, बहनों भाइयों को, औलाद की तस्वीरें लगा लगा के सोशल मीडिया पर डरा के रखेगा हर इदारे को, तो सर फिर इसकी इजाज़त हर एक को होनी चाहिए। फिर ये इजाज़त किसी एक पार्टी को नहीं होनी चाहिए। बारी 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 ना तो पार्टी है और ना ही ये इसका इलेक्शन हुआ है, और फिर सुन्नी का हाथ कौन सी पार्लियामेंट्री पार्टी भी नहीं। देखिए, साबित होना और माने जाने में फ़र्क होता है राव साहब, ये बात समझने की कोशिश करें। मतलब जब आप ऐसे उसके ऊपर बैठे हैं कि जब आप कुछ भी फैसला दे सकते हैं, मैंने कहा ना, फैसला तो ये भी आ सकता था कि ये सीटें बांग्लादेश को दे देते ना, फैसला तो आए ना था। बात है कि मानने में और प्रूव करने में फ़र्क होता है, ज़रा उम्र का बनता है। 8 जजेस का मसला नहीं है, बाकी 3 जो जजेस हैं जिसमें मदोखेल साहब है और काजी फायज ईसा साहब है, जिसमें याया अफरीदी है, उनका भी स्टांस यही है कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी चाहिए। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शायद वो क्रश है, तो क्या ये काजी फायज ईसा साहब के भी क्रश हो गए? एक सवाल। दूसरा सवाल, 13 के 13 जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की। क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को एप्रिशिएट करती है, या सुप्रीम कोर्ट के इस मुताबिक बुनियाद पे आप भी उनके खिलाफ जाएंगे कि आपने एक आईनी इदारे की गलत तशरीह की? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक क्रश की बात है, जब जो कुछ काजी फाजिसा के साथ कल परसों रात तक भी हो रहा था ना, उनके बाकायदा उनके नामों के साथ जो कैंपेन चलती है, तो भाई हर शरीफ आदमी शायद जो है वो मजबूर भी होता है, हर शरीफ आदमी जो है वो गुंडों से डर भी जाता है। और ये जो फैसला बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत जो अब हमें नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने बहुत सारे कानूनी और आइनी सवालात उठाए हैं, इस तरह लाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। और जो ये बातें जो सामने हो रही थी, देखिए अब तो बातें ये भी हो रही हैं
कि जो मैंने सवाल उठाए, आप सिर हिलाने की बजाय अगर मुझे ये बता दें कि रात को आप तक फैसला कैसे पहुंच गया था कि 8-5 से आ रहा है, हुकूमत को तो नहीं पता था, हमें तो नहीं पता था। ये जो है जस्टिस मंसूर अली शाह स्मैश अकबर मिर्ज़ा कैसे कर रहा था, उस पर सारा लाएं, इस पे सारा लाएं कि शहबाज गिल जो है वो अतर मिनल्ला का नाम लेके कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए डांस करते हुए। इसका जवाब आपने देना, मैंने नहीं। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन अपना जवाब खुद दे सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज भी तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी के तौर पर मौजूद है, ये उन्होंने कल कहा भी। तो फिर मुझे सवाल ये है कि या आपको पता नहीं था या आपने खुद जो है ये कैसे लिख दिया, ये अब उनसे पूछ लें। शर्म आती है आज। रिट पिटीशन वगैरह दायर की जाती है तो एंड में जो प्रेयर लिखी जाती है उसके साथ एक और फिक्रा ये लिखा जाता है कि अदालत अगर ये समझती है कि बहुत अच्छा सवाल, ये मुनासिब अगर दिया जाए रिलीफ तो वो दे दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल। जिक्र कर दीजिए कि साथ में बस हो गया ना? 187 अच्छा जी। वो ये कहता है कि कंप्लीट जस्टिस दिया जाए, तो इन दोनों को मैच अच्छा, करके कंप्लीट जस्टिस हमें तो ना मिला। कंप्लीट जस्टिस जब ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी पे नवाज शरीफ को निकाला जा रहा था, तब कंप्लीट जस्टिस जो है वो सोने चली गई थी। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अदालत के अंदर ऊंची जो है आवाज़ में, उनको पता नहीं था जज साहब बैठे हुए, उन्होंने ऊंची आवाज़ में सलाम दिया, उनकी तौहीन की गई, तज़ीक की गई कि तुम्हारी बेल कैंसिल कर देंगे, तब सोने के लिए गया हुआ था जस्टिस। और दूसरी बात, आप प्रेयर पे पहुंच गए, फ्रीक नहीं पढ़े आपने। फ्रीक भी होते हैं भाई, जो पिटीशन डाली जाती है ना उसमें फ्रीक होते हैं। ये डिफेंडेंट है, ये प्लेंटिफ है और ये प्रेयर है। जो प्रेयर जिसने जो प्लेंटिफ नहीं, जिसने मांगा ही नहीं, जो कोर्ट में गया ही नहीं, उसको बता देंगे कौन से कानून के तहत जो है रिलीफ मिलता है। ये मुझे अगर आप गाइड कर दें, मैंने तो ये कानून और आइन हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ इम्पी की मोहब्बत है जो हमें नजर आ रही है, और तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट, ऐसे ना किया करो महबूब साहब, ऐसे ना किया करें प्लीज, सीनियर भी हैं प्लीज जी। जी जी लेकिन ये नहीं बताया कि अब आप लोगों की क्या आगे स्ट्रेटजी क्या है, कि रिव्यू में जा रहे हैं या मैं बलोच साहब एक बड़े मोहतात अल्फाज में कहूँ, क्योंकि हमारी जो है वो कोई बात नहीं, उमर यूब कुछ भी कह ले, फ़र्क नहीं पड़ता। रऊफ़ हसन जो है वो ऐसी की तैसी फेर दे सारे जजों की, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। हम कानूनी और आईनी सवाल पूछने की तो हमारी गर्दनें तो हैं ही हैं, हाजिर पहले भी रही हैं, अब भी होंगी। सवाल ये है कि जो आपने पूछा, मैं भूल गई क्या था, रिव्यू। देखिए हमारे आजकल जो है ना वो हमारी स्ट्रेटजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेटजियाँ जो है वो आजकल सियासतदानों की बजाय जो है वो कुछ और लोग बनाते हैं जी। मोहब्बत दिलों से नहीं निकाली जा सकती, मोहब्बत वो दिलों से नहीं निकाली जा सकती जो धरनों में भी नज़र आती हो, जो जलसों में भी नज़र आती हो, जो एहतजाजों में भी नज़र आती हो, और जो है जब एक 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जब पनामा से अकामा निकाला जाता हो तो वो लॉबियों में भी नज़र आती है। एक मिनट आ रही है, फैसला आया है जिस पर मुस्लिम लीग नून अपना पार्टी इजलास बुला रही है, इस पर लाहे अमल इख्तियार करेंगे आप? देखिए पार्टी इजलास तो किसी वक्त भी हो सकता है। पार्टी इजलास जो है वो अब पार्टी इजलास की बजाय नहीं, इस मुल्क का इजलास होना चाहिए और एक दफ़ा बैठ के तय कर लेना चाहिए कि भाई हम इस मुल्क में करना क्या चाहते हैं। क्या इस मुल्क में फसाद, जलाओ घिराओ, एक दहशत गर्दों को पैटर्नाइज करने की, उनको जो है वो जेलों से उठा के उनको जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर प्लेस करने की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पूरे मुल्क को फैसला करना है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने ठेका नहीं लिया हुआ, इस मुल्क की तबाही कर दो, फिर मुस्लिम लीग नून आए, वो अपना वोट बैंक भी ख़राब करे, वो जो है वो इस मुल्क को ट्रैक पर लाने की कोशिश भी करे, फिर इल्ज़ामात भी उस पर लगे और जेलों में भी सिर्फ हो जाए। ये बात करनी है जी। मैं हाजिर हूँ जी, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरे साथ मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। अगर मैंने कोई तौहीन की होगी, मैंने सवालात उठाए हैं जो एक कानूनदान के होते हुए भी मेरे बनते हैं, जो एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए मेरे बनते हैं, और फिर एक जो है वो ज़िम्मेदार पोजीशन पे होते हुए भी मेरे सवालात हैं। सवालात उठाना मेरा हक है, मैंने कहीं तज़दीक नहीं की। अब देखें ना, खुद जज साहब ने अपने आप को पूर्ण कहा, मैं तो उसके ऊपर भी कह रही हूँ कि गलत कहा। मुझे तकलीफ होती है जब उन्होंने अपने आप को पूर्ण कहा, एक जज साहब को ये नहीं कहना चाहिए। मैं तो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन यह है कि मैं जिस दिन जो है वो मेरी गुजारिश
गुजारिश होगी, रऊफ़ हसन, उमर अयूब, ये बाकी जो हैं दूसरे तीसरे, इनकी जो है वो पैरेलल में उठा के अगर मेरी तौहीन बनती होगी तो मैं हाजिर हूँ। और ये सब कुछ हमने भुगता हुआ भाई, कोई नई बात नहीं। अब आप उसके बाद अब दोबारा उनको कहा गया है कि आप पीटीआई से जमा कराएं, 2 बयाने गलती हो जाएंगे। अब यही तो मैंने पूछा है, यही तो मेरा सवाल है, यही तो मैंने कहा है कि भाई वो एफिडेविट जो जमा हो गया है उसको पकौड़े वाले रद्दी वाले कागज समझ के कहाँ डालना है, चैम्बर में डाल के आए, उसकी तस्दीक भी चैम्बर में कराएं या कहाँ कराएं? मैंने तो सवाल पूछा है जी। पहले महबूब साहब, पहले अमेरिकी जो एक करारदाद आई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसका भी कोई असर है? वो भी कोई असरअंदाज हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? देखिए, लॉबियस्ट फर्म्स हो, ओवरसीज से चलने वाले अकाउंट हो, चैट ग्रुप्स हो, चल तो रहे हैं भाई। अब वो कहाँ कैसे चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपकी जो ये सीट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया गया है, इसका आपके इत्तेहादी जमातों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनकी तरफ से उनकी भी सीट्स गई हैं, लेकिन उनकी जहाँ से बिल्कुल खामोशी है। देखिए, नून लीग मुसलसल बोल रही है, क्या वो इत्तेहादी हैं भी कि नहीं? ये इरेलेवेंट है इस वक्त। सवाल ये है कि इस वक्त इत्तेहादी का या किसी एक पार्टी की बात नहीं है, बात यह है कि आइन और कानून के तहत जिनको जो फैसले आने चाहिए, क्या वो आइन और कानून के तहत आ रहे हैं? क्या उसके पीछे कोई और चीज़ तो नहीं है? क्या उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है बताई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, क्या वो तो नहीं है? तो उन चीज़ों के जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीटें किसी को मिलें, वो ABCD जो है वो इसके ऊपर बात करी या नहीं करी उसका फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी कल वैसे शजील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये उनका अपना वो है, वो क्या करना चाहते हैं। हमने तो चंद सवालात उठाए हैं, वो हमें भी चैम्बर में बुला के बताए जाएंगे या वो पब्लिकली बताए जाने हैं, वो सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह देखने के लिए